नमस्कार, मैं मंटून कुमार और आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम इस तस्वीर के माध्यम से पहले दिखा देते हैं। यह तस्वीर है दलसिंह सराय के RH हाई स्कूल की जो उच्च विद्यालय है और जहां कभी 70 के दशक में जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पढ़ाई की थी। आज उसका हाल जो है ये तस्वीर देखकर पता कर सकते हैं कि उसकी हाल कैसा है। दलसिंह सराय में 1954 में राष्ट्रीय उच्च विद्यालय की जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है, उसके जो है 9वें वर्ग में लगभग 208 और 10वें वर्ग में 286 बच्चे नामांकित हैं। इस विद्यालय में अब या कभी और विजय चौधरी शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में जो है मंत्री हैं, तो समझ सकते हैं कि वही उन्हीं की जो कभी इस विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। आज उस विद्यालय की तस्वीर क्या है इसे आप बयां कर सकते, तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर यह दिखलाएंगे कि कुल जो है बच्चे, क्योंकि जो कमरे बचे हैं उसकी भी स्थिति जो है जर्जर है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा किसी तरह व्यवस्था करके इसे जो है चलाया जा रहा है, सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ये तस्वीर और देख सकते हैं कि अब सोचिए ये बोर्ड है और जब इस बोर्ड पे लिखा जाता होगा तो बच्चे दूर तक कैसे देखते होंगे, ये भी एक सवाल है। और ये पूरी भवन को आप देख सकते हैं कभी और तमाम सत्ता में जाने के बाद तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो इन दावा और वादे का कुछ होता नहीं है। जैसे चलता है उसी तरह चलता रहता है और यह तस्वीर भी वही दिखला रहा है। आप देख सकते हैं ये विद्यालय है और इसका पहले खिड़की देख लीजिए ये तस्वीर और सोचिए कि हम जिस बात को लेकर लगातार ये करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं। हालांकि के पाठक के आने के बाद कई व्यवस्थाएं सुधरी है और बच्चे जो है अब कहीं अलग जो बच्चे पढ़ते थे किसी निजी विद्यालय में पढ़ते थे वो जो है 15 दिनों के बाद नाम काटने के बाद जब बच्चों में इसको लेकर अब बच्चे स्कूल भी आने लगे हैं। लेकिन आने के बाद व्यवस्था क्या बदली है, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे हैं बात करने की कोशिश। कौन से क्लास है ये? क्लास 9th। क्लास है। अच्छा, डेली आते हो? जी डेली। और सब पढ़ाई होता है यहाँ? जी नहीं, शिक्षकों की कमी है, कुछ भाषाओं की कमी है, जैसे संस्कृत, हिंदी, अच्छा, इंग्लिश, इन सभी टीचरों की कमी होती है जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, 3 शिक्षक इसमें 3 विषयों के शिक्षक नहीं है? उसके बाद क्लासरूम की भी संख्या कम है और सारे सेक्शन इसी में रहते हैं। अच्छा, और इसके कारण भी काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ। और भवन भी बहुत ठीक नहीं है, हर एक जगह टूटा फूटा रहता है। बेंच डेस्क की भी यहाँ बहुत कमी रहती है। पापा क्या करते हैं? जी बिजनेस। अच्छा, देखिए विजय चौधरी जी, अगर आप ये तस्वीर आप देख रहे होइएगा तो ये आपका ही विद्यालय है और आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बदलाव आपने क्या किया? आप जब अपने जो क्षेत्र है उस जहाँ पढ़े हैं उसका बदलाव नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं? बैठिए, ये तस्वीर दिखलाइए, पहले ये तस्वीर दिखला दीजिए। बोलने को क्या है, क्योंकि जिस विद्यालय में यहाँ जो है बच्चों ने बताया कि 3 विषयों के शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की भी कमी है, भवनों की कमी है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो समझ सकते हैं सरकारी विद्यालयों में किनके बच्चे आते होंगे और किस वर्ग के बच्चे अधिक यहाँ वो अपने उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जो है खोखला दावा किया जाता है। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। खैर, तस्वीर तो आपने देखा। क्या पढ़ रहे हैं अभी? बैठिए। हाँ, मैथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या है? अच्छा, हाँ। हर का परिमेयकरण करे। अच्छा, ये रूट 9 है ना? यस सर। इसका कितना होगा? रूट 9 का 9 वही बना रहे हैं, सर दिए थे बोर्ड पर ना, वही बना रहे हैं। पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर है। किसान है? यस। अच्छा, कितना खेत है आपके पास? सर वो तो नहीं पता। अरे 9th में पढ़ते हो, कितने पता है? यहीं पे मेरा यहाँ नानी का घर है। अच्छा, नानी गांव में? मेरा अपना घर मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मुजफ्फरपुर में। चलिए, ये बिहार के कभी शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उनका ही वो यहाँ से पढ़े हैं। लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे सिर्फ आप मेरे शब्दों को न देखें, इस व्यवस्था को ही देख लीजिए। क्या ऐसे में आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा? ये जो है सवाल का जवाब इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हम सुबह में वोट देने के लिए जब निकलते हैं
तो इन किसान वर्ग के बच्चे होते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हों, क्योंकि बड़े व्यापारी के बच्चे तो बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए यहाँ कोटा चलता है, तमाम तरह के बड़े बड़े विद्यालय हैं, मुझे नाम भी पता नहीं, इतने सारे विद्यालय हैं कि किसी का नाम सही से मैं गिना पाऊँ। लेकिन यहाँ कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं, किस परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं, किस वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं, और सोचिए विजय चौधरी जी, आप भी किस वर्ग से थे जो यहाँ पढ़ाई किए हैं, और अपनी हालात उस समय क्या रहा होगा जो इस विद्यालय में पढ़ाई किया, लेकिन इस विद्यालय की तस्वीर नहीं बदली है।